Hello, everyone. Today, we are going to discuss Semester 7 Artificial Intelligence and Data Science Engineering with Dr. Nil. Thank you, Professor Ananya. This subject is the backbone of computer science and helps students connect theory with real-world electronics. Tactics. That's truly insightful, Dr. Nil. We'll explore these ideas in depth through real-world examples in this episode. अच्छा, 1 मिनट के लिए सोचिए, एक छोटा बच्चा बिल्ली को पहचानना कैसे सीखता है? क्या हम उसे कोई रूल बुक देते हैं कि देखो, बिल्ली के 4 पैर होते हैं, 2 कान और 1 पूंछ? नहीं ना, असल में वो बस कई अलग-अलग बिल्लियों को दिखता है और धीरे-धीरे अपने आप सीख जाता है। जानते हैं, हमारा दिमाग भी ठीक इसी तरह काम करता है। ये अनुभवों से सीखता है और अपने न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन बनाता जाता है। और एआई भी बिल्कुल इसी प्रोसेस की नकल करने की कोशिश करता है। इसी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स या ANN। तो सवाल ये है कि ये डिजिटल ब्रेन आखिर सीखता कैसे है? इसकी कहानी शुरू होती है इसकी सबसे छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई से, और वो है एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन। एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन को आप एक ऐसे वर्कर की तरह समझ सकते हैं जिसका काम बहुत ही सीधा और सिंपल है। बस जानकारी लेना, उसे प्रोसेस करना और आगे भेज देना, बस इतना ही। इसका काम बस 3 आसान स्टेप्स में बटा हुआ है। इनपुट सिग्नल लेना, उस पर थोड़ी प्रोसेसिंग करना और फिर एक आउटपुट सिग्नल बना देना। है ना सिंपल, पर ये बहुत ज़रूरी है। अब आता है इस पूरी प्रक्रिया का सबसे ज़रूरी हिस्सा, और वो है फैसला लेना। हर न्यूरॉन को ये तय करना होता है कि जो जानकारी उसे मिली है वो आगे भेजने के लायक है भी या नहीं। और ये फैसला लेने का काम करता है एक्टिवेशन फंक्शन। इसे एक गेटकीपर की तरह समझ लीजिए। अगर जानकारी जरूरी है तो गेटकीपर दरवाज़ा खोल देता है और सिग्नल आगे चला जाता है, और अगर जानकारी काम की नहीं तो दरवाज़ा बंद। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए बस ये सवाल ध्यान में रखिए, एक न्यूरॉन के अंदर जो निर्णय लेने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? लेकिन सोचिए, एक अकेला न्यूरॉन ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही जैसे एक अकेला वर्कर, असली पावर तो टीम में होती है ना? तो चलिए देखते हैं कि न्यूरॉन्स मिलकर एक टीम कैसे बनाते हैं। इस नेटवर्क को समझने के लिए हम एक बहुत ही शानदार रियल वर्ल्ड उदाहरण लेते हैं, मुंबई के मशहूर डब्बा वाले। उनका सिस्टम इतना कमाल का है कि वो न्यूरल नेटवर्क को समझने के लिए एक परफेक्ट एनालॉजी है। देखिए, सिस्टम कैसे काम करता है। हर डब्बा वाला एक छोटा सा सरल फैसला लेता है कि ये टिफिन किस स्टेशन पर उतरेगा। फिर एक स्टेशन पर डब्बा वालों की पूरी टीम मिलकर अपने अपने एरिया के टिफिन को छांट लेती हैं, और पूरे शहर में ऐसी कई टीमें मिलकर काम करती हैं। और सबसे जरूरी बात, टिफिन हमेशा आगे बढ़ता है, घर से ऑफिस की तरफ, कभी पीछे नहीं जाता। और दोस्तों, बस यही है एक फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। यहाँ भी जानकारी बिल्कुल टिफिन की तरह हमेशा एक ही दिशा में आगे बढ़ती है, इनपुट से आउटपुट की ओर। तो इस हिसाब से एक सिंगल लेयर नेटवर्क डब्बा वालों की एक टीम की तरह है जो एक छोटे से इलाके का काम संभालती है। लेकिन पूरे मुंबई जैसे बड़े और जटिल काम के लिए एक टीम से काम नहीं चलेगा। इसके लिए कई टीमों यानी कई लेयर्स की जरूरत पड़ती है जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, और यही है मल्टीलेयर नेटवर्क की असली ताकत। तो यहाँ पर सोचने के लिए एक और सवाल है, जटिल कामों को पूरा करने के लिए एक से ज्यादा लेयर्स की जरूरत क्यों पड़ती है? चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, इस मल्टीलेयर नेटवर्क को असल में काम करते हुए देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे नेटवर्क को एक काम दिया गया है, और वो काम है हाथ से लिखे हुए अंक 7 को पहचानना। तो नेटवर्क की जो पहली लेयर है वो फीचर डिटेक्टिव्स की एक टीम है। मतलब इसमें कुछ न्यूरॉन्स का काम सिर्फ सीधी हॉरिजॉन्टल लाइनें ढूंढना है, और कुछ दूसरे न्यूरॉन्स का काम सिर्फ तिरछी यानी डायगोनल लाइनें ढूंढना है। वो बस अपनी छोटी सी रिपोर्ट आगे भेज देते हैं। अब आती है दूसरी लेयर की बारी, जिन्हें हम पैटर्न कंबाइनर्स कह सकते हैं। ये पहली लेयर से मिली रिपोर्ट्स को देखती हैं। जैसे ही उसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक डायगोनल लाइन की रिपोर्ट एक साथ मिलती है, वो इन 2 सिंपल पैटर्न को जोड़कर एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स पैटर्न को पहचान लेती है, और वो पैटर्न है अंक 7। और बस हो गया काम, नेटवर्क अपना फाइनल आउटपुट दे देता है। ये नंबर 7 है। देखा कैसे छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ी पहेली सुलझा ली गई। यही तो है लेयर्स का कमाल। तो इस पूरी प्रक्रिया को याद रखने के लिए इस सवाल पर गौर कीजिए,
एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न को पहचानने के लिए अलग-अलग लेयर्स मिलकर एक साथ कैसे काम करती हैं? तो हमने एक अकेले न्यूरॉन से शुरुआत करके एक पूरे नेटवर्क तक का सफर देख लिया। पर अब असली सवाल पर आते हैं कि ये सब जानना आखिर हमारे लिए जरूरी क्यों है? आज हमने जो यात्रा की है वो एक तरह से किसी ट्रेनी या अप्रेंटिस की यात्रा जैसी है। हमने एक अकेले न्यूरॉन से शुरू किया, फिर उसे एक्टिवेशन फंक्शन से फैसले लेना सिखाया, फिर उसकी एक टीम यानी एक लेयर बनाई और फिर उन टीमों का एक बड़ा मजबूत नेटवर्क बनाया जो अब बड़ी बड़ी मुश्किलों को हल कर सकता है। जैसा कि किसी ने बहुत खूब कहा है, हमारा लक्ष्य सिर्फ ऐसी मशीनें बनाना नहीं है जो सोच सकती हैं, बल्कि इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता को ही समझना है। जब हम न्यूरल नेटवर्क को समझते हैं तो हम सिर्फ कोडिंग नहीं सीख रहे होते, हम असल में सीखने की प्रक्रिया को ही सीख रहे होते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब हम ये समझते हैं कि मशीनें कैसे सीखती हैं, तो हम सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल की टेक्नोलॉजी बनाने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। ये ज्ञान हमें वो ताकत देता है जिससे हम भविष्य की उन समस्याओं को भी हल कर सकते हैं जिनके बारे में शायद आज हमने सोचा भी नहीं है। तो मेरा आखिरी सवाल बस यही है, इस नई ताकत के साथ सबसे पहली कौन सी समस्या हल की जानी चाहिए?